हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सेवा में। मैं रंजीश मिश्रा आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ईपीएफओ के पॉलिटी टेस्ट सीरीज का 4th पार्ट। टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। वीडियो लेक्चर शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियो लेक्चर से फ़ायदा मिल सके। और आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर का PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाकर टेलीग्राम को शेयर कर लीजिए और इन PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और इन वीडियो लेक्चर को कोशिश करिएगा 1 या 2 बार सुनने की, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे और एग्जाम में जब भी आएगा आप उन क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर एंजॉयड ओनली बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। कह रहा है कौन से अधिकार या विशेषाधिकार है जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। देखिए 5 राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, जो कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्म ओनली लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अन्य किसी ग्राउंड पे जो है अगर सरकार चाहे तो विभेद कर सकती है, लेकिन सिर्फ इन 5 ग्राउंड पे नहीं कर सकती। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29, 30। देखते जाइए, यहाँ पे 15 आ गया, 29 और 30 आ गया। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। राइट टू इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16, ये भी सही है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट प्रैक्टिस, आर्टिकल 17। देख लीजिए इसमें नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन ये 5 आपका गलत हो गया। 1, 2, 3 एंड 4 सही है। उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है ये पनिशबल ऑफेंस है। कोई भी जो सोशल जो आपकी डिसेबिलिटी होती है, अगर कोई हिस्टोरिकल प्रैक्टिस की जा रही है, मान लीजिए किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी का आना जाना आप रोक रहे हैं, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, या कोई पब्लिक प्लेस हो गई लाइक पार्क हो गया, अगर वहाँ पे इनको आप जाना रोक रहे हैं तो जो है आपके ये मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, और उसके लिए आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ कही जा रही है कि मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए मंदिर है या कोई धार्मिक प्लेस है, वहाँ पे जैसे पूजा करने के लिए सिर्फ पुजारी ही रखे जा सकते हैं। आपके जितने भी दरगाह हैं वहाँ पे सिर्फ मौलवी ही रखे जा सकते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे खिलाफ जो है अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिप्शन हो रहा है, बिकॉज जितने भी रिलीजियस सर्विसेज हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन ही रह सकता है। कोई ये नहीं कर सकता कि अगर हमको वहाँ पे जॉब चाहिए, हम वहाँ पे पूजा करना चाहते हैं किसी दरगाह में किसी पंडित द्वारा, अगर वहाँ पे जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको रोकती है तो अनटचेबिलिटी का पार्ट और नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following fundamental rights are available to both citizen and foreigner except enemy aliens? सॉरी, ठीक है, इसमें लाइक हो गया आपका पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं मोस्टली उनके लिए कहा जाता है, मोस्टली स्पेशली इन तीनों के लिए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20। यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसा मैंने आपको बोला था 14, 15, 16, 19, सॉरी 15, 16, 19, 29 और 30 बोला था मैंने। ये देख लीजिए 20, ये दोनों के लिए है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये भी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंट एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 29, आर्टिकल 19, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को मिला है, न कि दोनों को मिला है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23, ये दोनों को मिला है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, कौन कौन सा हो गया आपका? 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जो दोनों को मिलता है, तो उसमें कौन सा कह रहा है? राइट आर अवेलेबल टू बोथ, ये दोनों बोथ को अवेलेबल नहीं, 3 और 5। देख लीजिए कौन सा आता है आपका सही ऑप्शन, कौन सा जाएगा? बी, 1, 2 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच डिफरेंस टू आर्टिकल 18 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट चूज करना है आपको। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन on anybody whether a citizen or a foreigner, correct है आपका। A foreigner holding any office of profit or trust under the state can accept any title
फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है आपका, सीधा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नॉट सिटीजन, और ऑप्शन देख लेते हैं, नॉट सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट और ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सही है। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ये भी सही है। इसका आपका थर्ड कौन सा हो जाएगा, बी। फोर्थ देख लेते हैं, which among the following statement is incorrect about the directive principle of state policy contained in part 4 of the Constitution of India। दे में ये जो DPSP है इसके बारे में बात कर रहा है। दे एम एट इस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, और जो प्रीएम्बल है वो तीनों तरह डेमोक्रेसी की बात करता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रीएम्बल है वो कितने तरह की डेमोक्रेसी की बात करता है, तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, जबकि DPSP जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, दे रिक्वायर legislation फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड आर नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, सही है। दे आर जस्टिफाइबल, दैट इज दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन, एंड फोर्थ है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। इसमें सी ऑप्शन गलत है, बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, बिकॉज इफ दे आर वायलेटेड यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिफाइबल इन नेचर है, बट DPSP जस्टिफिएबल नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज सिस्टम, देख लेते हैं इसमें कौन सा आएगा आपका, राजस्थान। नागौर जिले में 1959-60 में जो है नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया गया था। उसमें PM कौन थे, मिस्टर नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, विच रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। इट एडेड पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट, ये गलत है, बिकॉज ये 3 tier की बात करता है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा था, इसका सी इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसका कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीकर प्रोटेम एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। एज ए कन्विक्स एंड यूजली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज स्पीकर प्रोटेम, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ परमानेंट ऑफिस, ये गलत है। इट प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये गलत इसलिए है कि जब तक सरकार रहेगी तब तक ये बने रहेंगे, जिस दिन सरकार गिरती है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट एंजॉय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डी। प्रेसिडेंट जो है इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्रोपाइंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, AB डायसी, LM सिंघवी, उपेंद्र बख्शी एंड मॉन्टेस्क्यू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा AB डायसी, बिकॉज यहाँ पहले रूल क्या था, रेक्स लेक्स मीन्स रूल ऑफ द किंग, वॉट एवर किंग सेड बिकेम रूल्स, बट नाउ ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स मीन्स रूल ऑफ लॉ, नो बडी इज अबव द लॉ, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द लैंड या लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा AB डायसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये, बिकॉज 50 साल पूरे हुए हैं 24 अप्रैल 2023 को जो है इसके 50 साल पूरे होने, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया था, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, कि पार्लियामेंट किसी फंडामेंटल राइट या किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ या अमेंडमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाता है वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
about National Human Rights Commission and choose the correct option from the course given below. It is a constitutional body established in 1993. Wrong option है. It is a statutory body under Protection of Human Rights Act 1993. ये गलत हो गया आपका. It consists of a chairman and 5 member. ये सही है. The chairman should be retired Chief Justice of India or a judge of Supreme Court. बिल्कुल सही है. The chairman and members are appointed by committee headed by the Prime Minister. ये गलत है because it appointed by the President. ठीक है. तो 1 and 2 सही होगा. कहाँ गया आपका 12 का आपका हो जाएगा B. 2 and 3. एक गलत हो गया था और 4 गलत हो गया. ठीक है. तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया B. 2 and 3 ओनली. ये क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है. एक गलत हो गया और अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, तो 4 गलत हो गया. 2 and 3 सही है. बी ऑप्शन. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding 10th schedule of the Indian Constitution and choose the incorrect option from the course given below. It contains provision with respect to disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection. बिल्कुल सही है. It provides exemption from the disqualification in case of split by 1/3 member of legislative party. ये आपका क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को जो है ये प्रोविजन डाला गया था कि अगर 1/3 पार्टी मेंबर जो है ये अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा. लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 के द्वारा जब कहा गया कि जब 2/3 मेंबर जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में मर्ज होते हैं तब इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा. तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया. 13 कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी. अगला ऑप्शन देख लेते हैं. वैसे अगले बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. Any question regarding disqualification arising out of defection is decided by the presiding officer of the house. बिल्कुल सही है. But it is also subjected to judicial review. ठीक है. जी देख लेते हैं. If a member goes out of his party as a result of merger of a party with another party, it is not considered a ground for defection. बिल्कुल ये सही है. इसका जो गलत ऑप्शन था वो बी था, वही पूछ रहा था. ठीक है. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Consider the following statement regarding Central Administrative Tribunal and choose the incorrect option from the courts given below. कैट की बात कर रहा है. It was set up in 1985 with the principal bench at Delhi. सही है. The member are drawn from both judicial and administrative stream and are appointed by the president. अगला देख लेते हैं. They hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 70 years in case of chairman and 65 years in case of members, whichever is earlier. अगला देखते हैं. अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कैट कुड बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन हाई कोर्ट. इसमें से 1 and 2 सही है. 3 और 4 जो है इसके गलत है. वही क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है. 3 और 4 सही है. ठीक है. बिकॉज मेंबर क्या 5 ईयर के लिए कहता है और 65 ईयर और सॉरी चेयरमैन 5 ईयर्स और 65 ईयर जो मेंबर्स होते हैं वो 62 ईयर्स तक होते हैं. ठीक है. और उसके खिलाफ अपील बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में किया जा सकता है, ना कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में. तो 3 और 4 गलत हो गया. इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो. इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. सही है. इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. सही है. इट इज हेडेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सही है. इट डायरेक्टली प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट. गलत हो गया. ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, ना कि पार्लियामेंट को. ठीक है. तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी. क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. व्हेन वाज द ट्राइकलर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसको देख लेते हैं. आपका इसका जनवरी 24 1950, जुलाई 22 1947. ये सही ऑप्शन है. जनवरी 26 1950, नवंबर 26 1949. ठीक है. तो जो आपका नेशनल एंथम था उसको जो है जनवरी 20 नेशनल एंथम कब लिया गया था, जनवरी 24 1950. ठीक है. और जो नेशनल सॉन्ग था उसको जनवरी 24 1950 लिया गया था. और कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, ये 26 नवंबर 1949. और इसको और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब एग्जिस्टेंस में आया था, ये 26 जनवरी 1950, जब क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं. ठीक है. अगला देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Who among the following is called as the father of local self-government in India? बलवंत राय मेहता, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन या चोला एम्पायर. ठीक है. बलवंत राय मेहता आपको पता है पहली कमेटी बनाई गई थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए. लॉर्ड मैकाले ये पहले लॉ मेंबर थे
गवर्नर जनरल काउंसिल के 1835 में। लॉर्ड रिपन 1882 को जो है इन्होंने, इन्हें फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन। चोला एम्पायर जो है क्या था, इसमें लोकल गवर्नेंस सबसे ज़्यादा फला फूला था, इसलिए भी इसको इस ऑप्शन को डाला गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972। दिस एक्ट हैड एडेड अ न्यू पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सही है। पार्ट 9A टाइटल एज म्यूनसिपैलिटी एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243P टू 243ZG। ये भी सही है। दिस एक्ट हैज आल्सो एडेड न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत हो गया क्योंकि 12th शेड्यूल डाला था। 11th शेड्यूल कौन सा डाला गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ना कि 74th। तो आपका सी जो है के हिसाब से इनकरेक्ट है, ठीक है। दैट गिव कॉन्स्टिट्यूशन टू द म्यूनसिपैलिटी भी सही है। सही आपका ऑप्शन क्वेश्चन के साथ कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड एज जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट? He should be citizen of India by birth. He should have been a judge of High Court or High Courts in succession for 5 years. He should have been an advocate of High Court or High Court in succession for 10 years. He should be distinguished jurist in the opinion of the president. सारे सही एक्सेप्ट ए, ठीक है। वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया सिंपली, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट इम्पीचमेंट हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका देखते हैं, ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। The elected member of Legislative Assembly of State and Union Territories of Delhi and Puducherry also participate in the impeachment of the president। सिर्फ इसका दो सही है, क्योंकि जो है इलेक्टेड क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं। दो वो जो है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट वोट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 1 गलत है आपका, 2 सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देख लेते हैं। आर्टिकल 21 क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। पिछली स्टेट के बारे में बात कर रहा है और देख रहा है कैसे उनका इंटीग्रेशन हुआ था इंडिया में। हैदराबाद रेफरेंडम, जूनागढ़ पुलिस एक्शन, कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें पहला दूसरा ऑप्शन गलत, सिर्फ थर्ड ऑप्शन मैच है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हैदराबाद जो है पुलिस सेक्शन के थ्रू जो है इसको इंटीग्रेट किया गया था। 552 जो है प्रिंसिपली स्टेट्स थे, इसमें जो है 5 और 9 जो है वो इंडिया में शामिल हो गए थे, लेकिन 3 स्टेट जो है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है ये भारत राज्य में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो हैदराबाद पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो है आर्मी ने जो है इस पर कब्जा कर लिया था। जूनागढ़ जो है यहाँ पे 80% मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी, यहाँ पे जन्म संग्रह कराया गया जिसमें कि जूनागढ़ को जो है बाद में भारत का हिस्सा बना लिया गया, ठीक है। और कश्मीर जो है इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने जो है आई थिंक 1947 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया था, जिसके थ्रू कश्मीर जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया था, ठीक है। तो ओनली सी ऑप्शन सही है, बाकी 1 और 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 12 of Indian Constitution, which of the following are included in the definition of a state? Government of Parliament of India, government and legislative of states, all local authorities, all other authorities, that is statutory and non-statutory authority like LIC, ONGC, सेल etc. तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो देख लीजिए का बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्री लीगल एड बिल्कुल सही है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग बिल्कुल सही है। राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल सही है एकदम। राइट टू कमिट सुसाइड ये सही नहीं है, क्योंकि राइट टू कमिट सुसाइड सही हो जाएगा तो कोई भी आपको मार के भी आप मदद करेगा आपको सुसाइड करने में और बोल देगा कि जो है इट वॉज दैट पर्सन राइट दैट्स व्हाई आई हेल्प हिम टू कमिट सुसाइड। तो आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? डी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है आपको। अ मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपका ऑप्शन गलत है, बिकॉज इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट बिल्कुल सही है। द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days बिल्कुल सही है। लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशन मेड बाय राज्यसभा इन दिस रिगार्ड बिल्कुल सही है।
तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओनली इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, 25th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, सैलरी ऑफ डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सही है। सैलरीज एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट्स compensation expenditure relating to his post and salaries of controller and auditor general of India। इसका ऑप्शन बी गलत है, बिकॉज सैलरी जो होता है हाई कोर्ट जजेस का, वो कहाँ पे चार्ज होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। लेकिन जो कि पेंशन होता है हाई कोर्ट जजेस का, वो कहाँ है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, सैलरी एंड पेंशन की, जो कि गलत है, क्योंकि इनकी सिर्फ सैलरी, सिर्फ इनकी हाई कोर्ट जजेस की पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, ना कि सैलरी। तो ये गलत हो गया, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो के लिंक में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।